हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है मेट्रोलॉजी का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर हमारा पहले प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सभी लेक्चर्स को देखेंगे। उसके बाद आज का ये हमारा 8वां लेक्चर देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो वीडियो है वो आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो आप उनको अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करेंगे। आप लोगों से एक आग्रह और मैं करूंगा कि कुछ हमारे दोस्त या छात्र ऐसे हैं जो कि वीडियो को डायरेक्ट यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो देखते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करिए, वीडियो को ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब पर ही देखिए। आप लोग अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उस वीडियो से हमको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं हम लोग काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की तरफ से हमको कोई किसी प्रकार का उसमें बोनस नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन एक बार फिर से है कि आप लोग जो है वीडियो हमारा ऑनलाइन देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर या टेम्परेचर, इससे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं या किसी भी मेट्रोलॉजी में जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, या तो उसका इंस्ट्रूमेंट पूछा आता है या यूनिट पूछा आता है, कभी कभी डिफिनेशन पूछा आता है। तो यूनिट मेजरमेंट पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो in temperature there are 2 points kept in your minds. First one, the unit of temperature, the unit of temperature, and second, the instrument of temperature, instrument of temperature. They are two points kept in mind. दो चीजें हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे मेजरमेंट में। पहला तो यूनिट क्या है, दूसरा क्या है इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिससे हम तापमान को मापते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट की कि किस यूनिट में मापते हैं। यूनिट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। आप लोगों को पता है यूनिट मापने के लिए टेम्परेचर की 3 यूनिट हैं, सभी लोगों को मालूम है। एक तो आप जानते हैं सेल्सियस है, सेल्सियस, और जो दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट, और जो थर्ड यूनिट है वो कौन सी है, केल्विन। दे आर 3 यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पे सॉइल टेम्परेचर की बात चल रही है। टेम्परेचर एक ही होता है, चाहे सॉइल का हो चाहे एयर का हो, और उसको मापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो उसकी यूनिट होती है यूनिट तो सेम होती है। इंस्ट्रूमेंट हम बात करेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के टेम्परेचर को मापने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस को आप लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल है। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को कैपिटल के में प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, ये जनरली पूछा आता है। अब एक बात यह है कि यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको पूछा आता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसी भी तापमान है उसका जो मान है वो सपोज करिए 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो केल्विन में कितना होगा। तो इसके लिए कन्वर्जन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉइल टेम्परेचर का कन्वर्जन फार्मूला क्या है, तो आप क्या करेंगे कन्वर्जन फार्मूले में, इसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट F माइनस 32 इंटू 5/9। दिस फार्मूला इज यूज फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस। सपोज we convert 38 degree Fahrenheit in Celsius. How many value are in degree Celsius when the temperature is 38 Fahrenheit? So let's go. हम लोग देखते हैं कि इसका डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। अगर आपका तापमान 38 फ़ारेनहाइट है तो उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करेंगे इस फार्मूले का प्रयोग करके, तो देखेंगे कि कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम
फ़ारेनहाइट का मान इसमें लिख लेंगे 38 माइनस 32 इंटू 5/9, 5/9। ओके, देन यहाँ पे जो है आप लोग जानते हैं डिवाइडेड में भाग में गया है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 9 को हम यहाँ उठा के लाते हैं, तो ये हो जाएगा 9c। 9c इज इक्वल टू 38 माइनस 32 ऑब्लिक इंटू 5। देन दिस 5 इज मल्टीप्लाइड दिस एंड दिस, तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगा 9c इज इक्वल टू 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और प्लस 4 190 माइनस 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 प्लस 1 16। देन 9c is equal to 190 minus 190 minus 160 इसके वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30। देन c is equal to 30 upon 9। okay, this value is about 3.33 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि 38 फ़ारेनहाइट का जो मान होगा और डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा 3.33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारा अगर कोई कन्वर्जन फार्मूला दिया है उससे हमको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, एक तो आपको कन्वर्जन फार्मूला भी पूछा जा सकता है, दूसरा अगर कोई वैल्यू दी हुई है कि वो फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया जिससे फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। आप बिना वीडियो को पॉज किए हो पूरा वीडियो देखेंगे। उसके बाद अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला और है जिसको हम F बराबर, दूसरा फार्मूला जो हमारा है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। और F इज इक्वल टू C, F इज इक्वल टू C अंडर ब्रैकेट 9/5 into 32. This formula is used for convert degree Celsius temperature into Fahrenheit. Then this is the second, हमने जो इसके पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसी बेस पे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान रख देंगे, उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फ़ारेनहाइट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा फॉर्मूला है केल्विन। केल्विन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ओके, मीन्स सपोज करिए अगर 337 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मान केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस का मान आपके केल्विन में हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। ओके, मीन्स आप इसको जो 37 है उसको क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से तीन फार्मूले यूज होते हैं कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो आपको हमें पूरा विश्वास है कि ये पता चल गया होगा कि टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देयर आर 3 यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट वन सेल्सियस, सेकंड फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन केल्विन। केल्विन इज यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मापने के लिए हम किस पैमाने का, किस यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन। ओके, तो ये हमारा यूनिट था। देन हम लोग बात करते हैं यूनिट के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट।
तो इंस्ट्रूमेंट में एक तो आप लोग जानते होंगे, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, जो जिससे हम क्या टेम्परेचर मापते हैं? थर्मोमीटर। इसको आप याद रखेंगे। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर और इन सम टाइम थर्मोकपल्स इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर। अभी हम एयर टेम्परेचर के बाद में डिस्कशन करेंगे सॉइल टेम्परेचर का। थर्मोमीटर्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ their measurement of maximum and minimum temperature. Thermometers are two types. First one, maximum thermometer. Maximum thermometer. Thermometer. And second, minimum. Minimum thermometer. Okay. मैक्सिमम थर्मोमीटर और मिनिमम थर्मोमीटर, दो प्रकार के थर्मोमीटर्स होते हैं। इसको आप, हमने जो मिनी लिखा है इसको आप मिनिमम पढ़ेंगे और थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर और मैक्सिमम थर्मोमीटर, दो प्रकार के थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। मैक्सिमम थर्मोमीटर, क्वेश्चन यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है दोनों के लिए। व्हेन बी मेजर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम थर्मोमीटर इज सेट आर इंस्टॉल्ड एट मॉर्निंग टाइम। मीन्स अगर हमको मैक्सिमम थर्मोमीटर का प्रयोग करना है या मैक्सिमम टेम्परेचर मापना है, तो हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में 2 बजे होता है, तो हम उसको मॉर्निंग के समय इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद पूरा दिन भर वो टेम्परेचर को मापता रहेगा। उसके बाद दूसरा है, कोई क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ मरकरी। मैक्सिमम थर्मोमीटर में मरकरी होता है। इसी तरह से अगर हम मिनिमम थर्मोमीटर की बात करते हैं तो मिनिमम थर्मोमीटर इज सेट ऑन इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम, जैसे इसको मॉर्निंग टाइम पे सेट करते हैं, ऐसे ही मिनिमम थर्मोमीटर को हम इवनिंग टाइम में करते हैं। और इसका जो मिनिमम थर्मोमीटर का जो फिलिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ मिनिमम थर्मोमीटर एंड मरकरी इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर हम कब मापते हैं? बिफोर सनराइज एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एट 2 PM। ये दोनों आप याद रखेंगे। तो ये हमारा थर्मोमीटर्स का बात हो गया। एक और होता है थर्मोग्राफ, तो आप उसको लिख लेंगे थर्मोग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मोग्राफ की। थर्मोग्राफ, थर्मोग्राफ, थर्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कंटिन्यूअसली। अगर आपको तापमान लगातार मापने का प्रयोग मापना है तो आप क्या किसका प्रयोग करेंगे? थर्मोग्राफ का। आपको एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बताते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ग्राफ लगा हुआ है, जैसे हमने बैरोग्राफ बताया था आपको, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ग्राफ लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि वो क्या करेगा? कंटिन्यू टेम्परेचर मापेगा, या वो किसी भी जो हमारा वेदर एलिमेंट है उसको लगातार मापने का काम करेगा। उसमें ग्राफ लगा है, अगर मीटर लगा है तो कंटिन्यू नहीं मापता है एक्चुअल टाइम। जैसे 2 बजे का टेम्परेचर अगर है तो 2 ही बजे का टेम्परेचर बताएगा, 1:50 का टेम्परेचर वो नहीं बताएगा। लेकिन जो थर्मोग्राफ है 2 बजे का टेम्परेचर तो बताएगा। उसके पहले 2 बजे का जो टेम्परेचर है उसके पहले का टेम्परेचर 10 बजे कितना था, 11 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, 1 बजे कितना था। तो ये थर्मोग्राफ है, लगातार हर घंटे का टेम्परेचर उसके वो बताने का काम करता। बताता तो वास्तव में नहीं है। एक ड्रम होता है, रोटेटिंग ड्रम, उसमें पेंसिल लगी होती है। इस तरह से ड्रम रोटेट करता रहता है और जो पेंसिल लगी होती है वो तापमान के आधार पे ऊपर नीचे होता रहता है और उस ग्राफ में तापमान लिखा होता है। जैसे तापमान टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जो पेंसिल है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी और जो ड्रम है तो रोटेट कर रहा है, तो उससे रोटेट करता रहता है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे जितना ड्रम रोटेट किया रहता है उस पॉइंट पे उतना पेंसिल के द्वारा मार्क कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ में है, ग्राफ से हम कभी भी टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो ये लगातार मापने का काम करता है थर्मोग्राफ। तो हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं थर्मोकपल।
एक और है इसी से मिलता जुलता, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल, थर्मोकपल इसमें लिखेंगे थर्मोकपल्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर। मीन्स इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, सॉइल टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आप बात के समझ भाई, इसका प्रयोग हम थर्मोकपल्स का प्रयोग हम करते हैं सॉइल टेम्परेचर को मापने के लिए। बात यह कि व्हाट इज द सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर वास्तव में है क्या। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मालूम है, आप जानते होंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सॉइल से संबंधित है। थर्मल कंडक्टिविटी, इसका परिभाषा आप लिख लेंगे, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट flowing in a unit time, flowing in a unit time through a unit section, through a unit section of soil is called थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को हम सॉइल टेम्परेचर से देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इज इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग compactness of soil, means also, and in second sense thermal conductivity is decreased with increasing porosity of soil, means सैंडी सॉइल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पोरोसिटी कम होगा। क्ले सॉइल का थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक सॉइल का थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो मॉइस्ट सॉइल है, ड्राई सॉइल की तुलना में मॉइस्ट सॉइल मीन्स भीगी हुई मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और जो ड्राई सॉइल होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी था। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला पूछा आता है, यूनिट पूछी जाती है। यूनिट क्या है, वाट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल पर वाट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर ग्रेडियंट, मीन्स इसका यूनिट है थर्मल कंडक्टिविटी का। याद रखिएगा, बहुत पूछाता है। वाट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, ये मीटर हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं, स्मॉल में लिख दो, मीटर स्मॉल में लिखा था, ये कैपिटल में है। वाट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये यूनिट है किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो आप आज के लिए हमारा इतना ही है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अगर आप हम आपको फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर से आग्रह करता हूँ कि आप हमारा जो वीडियो है बिना डाउनलोड किए ऑनलाइन यूट्यूब पर सीधे देखिए, क्योंकि हमें पता चला है यूट्यूब हमें सब कुछ बताता है। यूट्यूब के माध्यम से पता चला है कि हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं या दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनका हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करिएगा। थैंक यू।